ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका से। पृष्ठ संख्या 17 में है और परिच्छेद के शब्द हैं तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में। निकाल लीजिए भगवद गीता। थोड़ा आगे हो जाए सभी माता जी, बहुत जगह खाली है। इसमें जगह नहीं छोड़ी, आगे जाइए। ओके, आशय निकाल लिया होगा, पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। तो जिस परिस्थिति विशेष में हम जन्म लेते हैं, जिस संस्कृति में हम जन्म लेते हैं,
हम उस परिस्थिति की श्रद्धा को अपना लेते हैं। जैसे अगर मानिए ईसाई परिवार में जन्म हुआ तो हम अपने आप को ईसाई मान बैठते हैं। हिंदू परिवार में जन्म हुआ तो हिंदू मान बैठते हैं। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ तो अपने आप को मुसलमान मान बैठते हैं। तो जिस विशिष्ट परिस्थिति में हमने जन्म लिया उस परिस्थिति की श्रद्धा को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारा जन्म हिंदू माँ से हुआ तो हम हिंदू कहलाए, अगर हमारा जन्म ईसाई माँ से हुआ तो हम ईसाई कहलाए, मुस्लिम माँ से हुआ तो हम मुसलमान कहलाए। लेकिन जन्म तो शरीर का होता है, तो इसका मतलब शरीर हिंदू, मुसलमान या ईसाई हो गया। आत्मा का तो कोई जन्म नहीं है। आत्मा तो अजर है, अजन्मा, अनित्य है। तो आत्मा जन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं। अब माता पिता ने जन्म तो शरीर को दिया है, आत्मा को जन्म तो परम पिता ने दिया है। और परम पिता का धर्म क्या है? जब अगर हम जन्म से धर्म को माने तो फिर शरीर के जन्म से आपने हिंदू, मुसलमान, ईसाई बन गए, तो आत्मा परम भगवान से आई। और आत्मा का धर्म क्या है? गीता में भगवान कृष्ण खुद कर कर दिखाते हैं अपने व्यवहार से। तो गीता में भगवान कृष्ण, आप गीता के पृष्ठ कवर पेज को देखिए निकाल के, क्या दिखाई देता है? इसके कवर पेज होते हैं, मुख्य कवर, क्या दिखाई देता है? क्या कर रहे हैं कृष्ण? है सारथी बने हुए। किसके सारथी बने हैं? अर्जुन के। अर्जुन और कृष्ण का संबंध क्या है? एक स्वामी और एक सेवक का। तो सेवक स्वामी की सेवा करता है या स्वामी सेवक की सेवा करता है? लेकिन यहाँ पे कौन किसकी सेवा कर रहा है? तो कृष्ण क्या दिखा रहे हैं? ये हमारा धर्म है, व्यवहार से, शब्दों से नहीं, खुद ऐसा कर कर दिखा रहे हैं ये हमारा धर्म है। तो आत्मा को जन्म उन्होंने दिया, तो आत्मा का धर्म क्या हुआ? भगवान की सेवा करना। तो आत्मा का धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। आत्मा का धर्म तो भगवान की सेवा करना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य जब अमेरिका में उदय होता है तो क्या कहते हैं उसे? अमेरिका में सूर्य उदय हो गया ऐसा बोलते हैं? सूर्य उदय हो गया ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब पाकिस्तान में सूर्य उदय होता है तो क्या बोलेंगे? सूर्य उदय हो गया ऐसा बोलेंगे। भारत में जब सूर्य उदय हो गया तो क्या बोलेंगे? सूर्य उदय हो गया। क्या अमेरिका में जब सूर्य उदय होगा तो बोलेंगे अमेरिकन सूर्य उदय हो गया आज? क्या ये भारतीय सूर्य है, या ये अमेरिकन सूर्य है, या फिर ये ब्रिटिश सूर्य है, या फिर ये पाकिस्तानी सूर्य है, ऐसा कहते हैं हम? सूर्य एक है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान भी तो एक ही है। तो जब हम कहते हैं हिंदू भगवान, ईसाई भगवान, मुसलमान भगवान, तो भगवान एक ही है ना? और उनका संबंध शरीर से नहीं है। हालांकि शरीर के भी वही स्वामी है, भूमिरपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच। पंच महाभूत को उन्होंने जन्म दिया है, किसी ने नहीं बनाया उसे। तो इस दृष्टि से जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ, हमने उस परिवार की संस्कृति को अपना लिया, ये कहते हुए कि ये हम हैं। लेकिन धर्म तो जन्म से संबंधित नहीं है। आत्मा का धर्म तो हर समय एक ही है, और वो है भगवान की सेवा करना, उनसे प्रेम करना। तो आप किसी भी संस्कृति के परिवार में जन्म क्यों ना लिए,
हर एक का धर्म भगवान की सेवा और प्रेम करना है। ये तो शरीर की उपाधियां हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, ये शारीरिक उपाधियां हैं। और गीता की आधारशिला क्या है? हम ये शरीर नहीं, ये गीता की आधारशिला। और जब तक हम अपने आप को शरीर मानकर जीवन जिएंगे, ये गीता कभी समझ नहीं आएगी, कभी भी नहीं समझ सकते। तो एक बार एक महिला ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इसका समाधान कहां से ढूंढे, हम कैसे पाए इन सब समस्याओं का समाधान? तो प्रभुपाद जी ने कहा, भगवत गीता। तो उस महिला ने कहा कि स्वामी जी इसका मतलब भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमको? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, समझना चाहिए। तो समझना और पढ़ना अलग अलग है दोनों। हम गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है हम अपने आप को शरीर मानकर ही जीवन जीते हैं। तो क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तो समझने के लिए इसे जीना पड़ेगा आपको। जब तक जिएंगे नहीं गीता को तो समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ पढ़ ही पाएंगे। तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, वैसे भारत देश में बहुत लोग हैं जो तोते की तरह रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, गीता, रामायण, भागवतम या अन्य कर्मकांड के ग्रंथ, अनेक कथाएं और क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन समझते बहुत कम ही हैं। पढ़ते सब हैं लेकिन समझते बहुत कम है। समझने का मतलब है कि उद्देश्य क्या है। जैसे गीता के अंत में भगवान शिक्षा देते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब ये गीता का सबसे प्रचलित श्लोकों में से एक है, लेकिन इसे शायद ही कोई समझता है। तो गीता में भगवान अधर्म को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। किसे त्यागने की बात कर रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म त्याग दो। तो आपको की बड़ी अजीब सी बात है, पहले धर्म की पाठ पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं धर्म त्याग दो। लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए वृंदावन में आ गई। उन्हें भी उत्सुकता हुई कि एक भगवान अवतरित हुए हैं इस द्वापर युग में, और वो भी ब्रजधाम में। तो लक्ष्मी जी को भी भगवान का दर्शन उपलब्ध नहीं होता है, वो भी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिलता है। वो वैकुंठ में रहती हैं, गोलोक में नहीं रहती हैं। अब क्यों नहीं रहती हैं ये इस लीला में समझ में आता है। तो लक्ष्मी जी गोपियों की तरह कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए आ गई और उन्हें रोक दिया बाहर। आश्चर्य की बात कि लक्ष्मी जी को रोक दिया, तो इतनी बड़ी देवी है, लोग उनकी पूजा करते हैं। स्पेशली साल में एक दिन आता है ना, क्या कहते हैं उसे? हाँ, उस दिन नहीं भूलते, चाहे बाकी दिन भूले या भूले। हे मैया अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, ऐसा बोलते हैं। सब लोग खिड़की दरवाजा खोल के सोते हैं कि लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, आती हैं दूसरे दरवाजे से बाहर भी निकल जाती हैं। तो अब वो लक्ष्मी भगवान की रासलीला में प्रवेश करने आई, तो गोपियों ने लक्ष्मी को रोक दी कि आप अंदर नहीं जा सकते। और लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं जा सकती? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया लक्ष्मी जी को, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपको ये लक्ष्मी होने की उपाधि त्यागनी होगी कि मैं लक्ष्मी हूं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये उपाधि त्यागनी होगी आपको कि मैं एक लक्ष्मी हूं। तो गीता के अंत में भगवान अधर्म त्यागने को नहीं कहते, मतलब गीता का पाठक तो अधर्म त्याग चुका है ये माना जाता है, तभी उसने गीता हाथ में लगाई है।
अगर कोई अधर्म का जीवन जीता है तो मतलब गीता नहीं उठाएगा वो। कई बार हम गीता वितरण करते हैं, हमारा गीता जयंती आता है साल में एक बार, मोक्षदा एकादशी, वो पूरा महीना दिसंबर में गीता वितरण किया जाता है, घर घर जाके, जगह जगह जाके। तो कई बार शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में भक्त लोग बुक टेबल लगाते हैं, गीता बांटते हैं। लोग आते हैं, बोले हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? अभी हमने मांस खाया, अभी हमने नशा किया हुआ, हम हाथ नहीं लगाएंगे। फिर हमने पॉली बैग में डाल देते हैं, बोलो ये लो, हाथ नहीं लगाना है तो पकड़ लो। तो गीता का मतलब उसको पढ़ने वाला अधर्म त्याग चुका होगा, ये अपेक्षा की जाती है। तो इसलिए गीता अधर्म त्यागने की बात नहीं करती, गीता कहती है सर्वधर्मान, धर्म त्यागो। और ये कौन से धर्म त्यागो? ये जो हमारी आसक्तियों के धर्म है वो त्याग दो। इसीलिए लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला रासलीला में, क्योंकि वो भी इस भावना को त्याग ही नहीं पाई कि मैं भी भगवान की सेविका हूं, बस मेरी पोजीशन भी मात्र एक सेवक होने की है। और ये है हमारा धर्म, भगवान का सेवक होना। ये तो शारीरिक उपाधि है, हिंदू, ईसाई, मुसलमान। जैसे पहचान के लिए लोगों के नाम रखे जाते हैं, जैसे अब ये माइक्रोफोन बोलते हैं वैसे, तो पहचान के लिए इसका नाम रखा है माइक्रोफोन। चीज को बनाया जाता है, वस्तु को बनाने के बाद उसको नाम दिया जाता है। किसी का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसको नाम दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे हमारे जन्म के बाद हमें नाम दिया जाता है तो भगवान के जन्म के बाद भी भगवान को नाम दिया जाता है। भगवान के जन्म के बाद भगवान को नाम नहीं देता, उनका नाम तो शाश्वत होता है। तो कृष्ण के जन्म से पहले भी कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण ही। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो नाम है ये हमारे क्या है? शरीरों के नाम है। आत्मा का नाम क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य सेवक होने का। तो इसीलिए हम अपने आप को जन्म के आधार पे कुछ मानना शुरू कर देते हैं, वो मात्र हमारी पहचान है। और पहचान कहां पर? इस संसार के अंदर। वो मात्र हमारी पहचान है, और वो पहचान किससे जुड़ी है? शरीर से जुड़ी है। शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन, और पहचान भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी, और आत्मा की पहचान भी नष्ट नहीं होगी, वो हमेशा बनी रहेगी। और उस धर्म की बात यहां की जा रही है। और उस धर्म को हम क्या कहते हैं? सनातन धर्म, जो शरीर के बदलने से भी बदलता नहीं, जो हर समय एक ही बना रहता है, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुना है आपने? कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है, मुसलमान हिंदू बन जाता है, तो अपनी श्रद्धा बदलकर बनता है। या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता, वो हमेशा एक ही बना रहता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं, सेवा करना ही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है, सेवा करना। किसकी? भगवान की सेवा। और सारे वैदिक शास्त्र इसीलिए बोले गए हैं
कि हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं। तो वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध। जैसे विवाह होता है कि स्त्री पुरुष का, विवाह होने से दोनों का संबंध नहीं जुड़ जाता, अब दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। पुरुष सेवा करता है परिवार की, धन आय अर्जित करके, सुरक्षा प्रदान करके। स्त्री सेवा करती है अपने गुणों से। तो दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं तो संबंध बन जाता है। सिर्फ विवाह करने से संबंध नहीं होते। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, बस इतना जान लेने से संबंध नहीं बन गया हमारा, जब तक आप उनकी सेवा न करें। तो जान लिया हमने कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश। जान लिया हमने भगवान कौन है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में कि कृष्ण आप परम भगवान, ये भी जान लिया हमने। तो हमने जान लिया परम भगवान कौन, हमने जान लिया हम कौन। अब संबंध कैसे बनाएं, तो वो संबंध कैसे बनेगा, सेवा का संबंध है। इस संसार में भी जैसे माने आजकल के लोग कुत्ता रखते हैं घर में, पहले के समय में घरों के बाहर कुत्ते रखे जाते थे, अभी घर के अंदर कुत्ते रहते हैं। तो कलयुग कैसे बदलता है तो चीजें बदलती जाती हैं। तो कुत्ता रखते हैं, अब कुत्ते की सेवा करता है कुत्ते का मालिक, उसे घुमाने ले जाता है, उसकी साफ सफाई रखता है, उसको खाने को देता है, फिर कुत्ता उस परिवार की सेवा करता है, जो भी कर सकता है उसके माध्यम से। सेवा से अब अटैचमेंट आसक्ति हो जाती है। मैं एक परिवार में गया था तो मैंने देखा उनके घर में काफी सन्नाटा था, किसी कार्य से हम गए थे। पहली बार मैंने प्रवेश किया उनके घर में तो देखा उनके जो उनका ड्राइंग रूम था, उसमें एक ऐसा टेबल था बड़ा सा, और उसमें एक इतना बड़ा दीपक जल रहा था, और उस दीपक के पीछे एक कुत्ते की फोटो के ऊपर हार लगा था। तो मैंने उनसे पूछा माता जी से कि क्या हुआ, बोला ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। फिर उसने उस कुत्ते की कई लीलाएं सुनाई हमें, कि उस कुत्ते ने उनकी कैसी संकट के समय में किस किस प्रकार से सहायता करी थी। बोला ये वो उसे अपने बेटे की तरह ही पुकार रही थी। हमें पहले तो भ्रम हुआ कि किसको बोल रही है, कुत्ते को बोल रही है, कोई मनुष्य कौन है ये। फिर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कुत्ते के बारे में बातें कर रही हैं। तो इतनी उदास थी जैसे कोई घर का बड़ा प्रियजन शरीर छोड़कर चला गया हो, और पूरे उसके अनुष्ठान कर रही थी वो 13 दिन तक घर में, उसकी 13वीं बना रही थी, कुत्ते को संस्कार कर रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो एक व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो उससे आसक्ति हो जाती है। तो भगवान की सेवा करोगे तो उनसे आसक्ति नहीं होगी क्या आपकी? जब कुत्ते की सेवा करने से कुत्ते से अटैचमेंट हो जाती है, कुत्ता मरता है तो आदमी उसको याद रखता है कि मेरे घर के सदस्य जैसे था वो चला गया, अभी नहीं रहा। तो जब आप भगवान की सेवा में अपने जीवन का समय लगाओगे तो क्या उन भगवान से आपको आसक्ति नहीं होगी क्या? जिसकी भी सेवा कर रहे हो उससे आसक्ति हो चुकी है हमारी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारा अहंकार हो, कुछ भी हो क्यों ना हो, जिसकी भी सेवा में हम समय दे रहे हैं उससे हमारी अटैचमेंट है। और इसीलिए अंत काल में भगवान जब कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, कि अंत काल में स्मरण होना चाहिए किनका? नारायण का। जैसे आजामिल ने पुकारा नारायण नारायण अपने पुत्र को, अटैचमेंट थी ना पुत्र से, आसक्ति थी पुत्र से, तो पुत्र को नारायण नारायण करके बुलाया। लेकिन भगवान के विष्णु दूत आए, ये सुनते कि ये नारायण का नाम लेता है, तो अंत में अपने पुत्र को याद कर रहा था आजामिल। तो कोई कुत्ते को याद करेगा अपने जीवन के अंत में, क्योंकि उसके साथ समय बिताया था। और भगवान गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में, भगवत प्राप्ति नाम के इस अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम।
आप जिस जिस को याद करते देह त्यागोगे, तदा सद्भाव भाविता, अगले जन्म में वैसा ही रूप पाओगे। जिसको याद करते हुए देह त्यागोगे, अगले जन्म में वैसा ही रूप प्राप्त कर लोगे। तो मतलब जो कुत्ते को याद करता है वो शरीर त्यागे, वो क्या बनेगा अगले जन्म में? इस श्लोक के अनुसार तो फिर वही योनि में जाना पड़ेगा। जैसे भरत महाराज हिरण का स्मरण करते देह त्यागे, तो अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेते हैं। 5वां स्कंद भागवतम। भगवान तो इसी प्रकार से हमारा संबंध भगवान से कैसे बनेगा? सेवा से बनेगा, और हमारा संबंध सेवा का ही है। आइए आगे पढ़े। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। सारे जीव उनके सेवक हैं। यहां यह नहीं कहा गया सिर्फ हिंदू उनके सेवक हैं। सारे जीव का मतलब क्या है? सर्व योनिषु। सर्व योनि का मतलब क्या है? 84 लाख योनिषु। 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं यहां। कि सारे जीव उनके सेवक हैं। अब सेवक को स्वामी के पास होना चाहिए या स्वामी से दूर होना चाहिए? क्या कहते हैं आप? लेकिन हम तो स्वामी से दूर हैं, तो इसका मतलब उनकी सेवा में नहीं है, इसीलिए तो दूर है ना। अगर उनकी सेवा में होंगे तो उनसे दूर थोड़ी होंगे, फिर तो उनके पास होंगे। आप जिसकी सेवा करोगे उसके निकट रहोगे ना, उससे दूर थोड़ी रहोगे। तो उसी प्रकार से हम सब जीव भगवान के सेवक हैं और सब उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं। तो हमें क्यों बनाया गया, क्यों जन्म दिया गया? जैसे एक दंपति संतान को जन्म देती है, क्यों देती है? क्यों देते हैं जन्म संतान को? क्या कारण है? अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए संतान को जन्म देते हैं। और यहां कहा गया है कि हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और भगवान ने हमें उत्पन्न क्यों किया? उनकी खुशी के लिए। तो हम संतान को जन्म देते हैं अपने सुख के लिए, भगवान ने हमें उत्पन्न किया अपने सुख के लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हमारी सेवा करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं सब जीव मेरे परिवार के सदस्य, तो ये मेरी सेवा करने चाहिए। हो गया ना झगड़ा? तो भगवान ने हमें उत्पन्न किया है अपनी खुशी के लिए। अब उनकी खुशी के लिए न लग के हम अपने सुख के लिए या किसी और के सुख के लिए काम करेंगे, तो इसे चोरी कहा जाता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया, बोला देखो आप ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए कहते हो जिनका खुद का चरित्र का कुछ समझ नहीं आता हमें। वो 16,108 रानियां थी उनकी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,108। अरे ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति की पूजा कौन करेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो भाई, सब जीवात्मा भगवान की अंश हैं और उनकी सेवा के लिए बने हैं। तो वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, बोला ये जो तुम्हारी पत्नी है ये तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की पत्नी है। चरित्रहीनता तो ये है कि तुमने उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाया हुआ है, क्योंकि सब जीव उनकी सेवा के लिए बने। जैसे आपको मालूम है जो ईसाई धर्म होता है, इसमें नन्स होती हैं, सुना आपने? नन्स होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं विवाह नहीं करती, तो उनको जब वो नन बनाया जाता है तो एक शपथ लेनी होती है। और शपथ में क्या बोलते हैं कि हम आजीवन जीसस को अपना पति मानेंगे। जितनी नन्स होती हैं आजीवन विवाह अविवाहित होती हैं, और ये शपथ लेती हैं कि हम आजीवन जीसस को अपना पति मानेंगे। तो उसी प्रकार से हर जीव जो है वो भगवान का अंश है,
और अगर हम उसे अपनी सेवा में लगा रहे हैं, ये चोरी है। तो भगवान 16,108 किया 16 अरब पत्नियां बना सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की संपत्ति है। हम उनकी संपत्ति को चुराकर अपना पति, अपनी पत्नी, अपना बच्चा बनाने में लगे, लेकिन ये सब के सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। तो यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। तो सेवक का सुख है स्वामी को सुख देने में। तो जितना सेवक स्वामी को सुख देगा उतना वो सुखी होता जाए। तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि स्वामी को सुख देने के बजाय खुद सुख अकेले भोगने में लगे हुए हैं। जब हम अकेले सुख भोगने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये दुख में बदल जाएगा। तो पूरी मानव जाति के दुख का कारण क्या हुआ? कि भगवान को सुख देने की बजाय हम क्या करने में लगे हैं? खुद सुख भोगने में लगे हैं। अब जब हम, जैसे मान लो हाथ है, हाथ मुंह में भोजन डालने के बजाय खुद खाना शुरू कर दे तो क्या हाथ खा सकता है? अगर बोले मैं कभी मुंह में भोजन नहीं डालूंगा, खुद ही खाऊंगा, तो ना तो हाथ खुद खा सकता है, ना मुंह को खिलाएगा, तो अब हाथ भी जीवित रह पाएगा क्या? हाथ को ऊर्जा शक्ति कैसे मिलती है? जब मुंह में भोजन डालता है। अगर हाथ खुद खाना शुरू कर दे तो हाथ को शक्ति कैसे मिलेगी? उसी प्रकार से अगर हम भगवान को सुख देंगे तो हमें अपने आप शक्ति मिलेगी। लेकिन हम सोचे कि हम भगवान को सुख देने के बजाय खुद सुख भोगने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? दुखी रहेंगे। कोशिश तो सुख की होगी, परिणाम दुख का होगा। प्रयास तो सुख पाने के लिए करेंगे, योजना तो सुख बनाने के लिए करेंगे, लेकिन जो परिणाम होगा वो होगा दुख का हमारे जीवन। इसीलिए हमारा सुख क्या है? भगवान को सुख देना। तो जितना आप सुख देंगे भगवान को, उतना आप सुखी बन जाएंगे। कौन दुखी रहना चाहता है? आपके साथ खड़ा करना। आप दुखी रहना चाहते हैं? मैंने कहा कौन दुखी रहना चाहता है? अरे आप दुखी रहना चाहते हो? कोई दुखी नहीं रहना चाहता। तो फिर करना क्या होगा? भगवान को सुख देने के काम करने। और जितना आप भगवान को सुख देने के काम करोगे, खुद सुखी होते जाओगे। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते, किसी अन्य प्रकार से। और कुछ चीज आपको सुख नहीं देगी, आराम जरूर दे देगी कुछ देर के लिए ना। जैसे कोई सुविधा आपको आराम दे सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती। हमें तो सुख चाहिए, आराम नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पूरा संसार सुख पाने के लिए प्रयत्नशील है। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में हर समय सुख पाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या करना होगा? पूरे संसार को ये संदेश सीखना होगा कि हम भगवान को सुख देने के लिए काम करें। अब एक स्टेप और आगे प्रभुपाद जी अगले परिषद में जाते हैं और कहते हैं, भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। तो गीता में कृष्ण के अलावा किसी की भी पूजा करने का अनुमोदन नहीं दिया गया। तो 33 करोड़ देवी देवता है, और कौन जाता है उनकी शरण में? तो ये 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में होता है, कामिस्त हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवताओं की शरण में वो जाएगा कामिस्त हृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी हुई है। तो जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी हुई, वो क्या करेगा? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजा करेगा। तो एक है 33 करोड़ देवी देवता जो कि वैदिक विधि है, लेकिन आज के समाज में हम सब ने अपने देवी देवता बनाए हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की भी पूजा करना, पूजा मतलब उसकी खुशामद करना,
ये भी एक तरह से देवता की पूजा के समान ही हो गया आज। कामेस्त हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो कौन देवताओं की शरण में जाता है? जो जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, चुरा ली गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम पाना चाहें, उनकी सेवा करना चाहें, तो ये डिपार्टमेंट देवी देवताओं के पास नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या की और 36,000 साल तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और क्या वरदान मांगा कि अमर हो जाऊं मैं, मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास ये शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं खुद, मेरी एक आयु निर्धारित है। तो इसका अर्थ हुआ कि देवी देवता भी जन्म और मृत्यु के चक्र में होते हैं। उनका भी जन्म होता है और उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वो मानव जीवन से कई गुना अधिक लंबी चौड़ी है। तो देव लोकों में जो आयु है वो मानव जीवन से बहुत अधिक ऊंची है, हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन वहां पे भी जन्म और मृत्यु है, वो भी एक भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान शाश्वत है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सच्चिदानंद विग्रह। उनका रूप कैसा है? सत्य, शाश्वत का बना हुआ। इसलिए हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हम भी शाश्वत रूप से हमेशा जीना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते। लेकिन शरीर की आयु है, शरीर की एक अवधि है, शरीर की एक सीमाएं हैं, इसमें रोग, वृद्धावस्था सब कुछ है। तो इसीलिए ये शरीर आत्मा के ऊपर होने के कारण आत्मा को अपनी पूरी अभिव्यक्ति नहीं करने देगा। जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि आपने ट्यूबलाइट के ऊपर लाल रंग का कागज चढ़ा दिया तो लाल प्रकाश मिलेगा, लेकिन कागज हटाओगे तो अब पूरा जैसा ओरिजिनल लाइट है वैसा नजर आएगा। उसी तरह से आत्मा के ऊपर शरीर होने के कारण अब ये शरीर की सीमाएं हैं। खाना चाहिए उसको, आराम चाहिए उसको, प्यास है उसको, बीमारी है उसके, रिश्ते नाते हैं, ये शारीरिक चीजें हैं सब। तो हम एक तरह से बंधे हुए हैं इस शरीर में, और चाहकर भी इससे निकल नहीं सकते, क्योंकि कर्म लिखे हुए हैं। कर्मों से बचकर भाग नहीं सकते। आप जिधर भाग कर जाओ, कर्म आपके पीछे भाग कर आते हैं। उधर ही कर्म आ जाएंगे जिधर आप चले जाओगे। तो इसलिए एक मनुष्य सोचता है ना, ये परिस्थिति में दुख है, परिस्थिति बदल लेता हूं, आप बदल लो, उधर कोई और प्रकार का दुख मिलेगा आपको। तो जीवन पर हम अनेक परिस्थिति बदलते रहते हैं सुख की अभिलाषा में, लेकिन दुख नहीं खत्म होता। लेकिन एक परिस्थिति स्वीकार नहीं करते कि भाई हम सब भगवान की सेवा के लिए बने और भगवान को सुख देने में हमारा सुख है। अगर वो परिस्थिति स्वीकार कर ले तो फिर बाकी सारी कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाती है। तो इसीलिए गीता के में मध्य में भगवान जब कहते हैं तितिक्षवा, सहन करना चाहिए, यानी कि विपरीत परिस्थिति होगी, कठिनाई मानसिक शारीरिक सब प्रकार की होगी, लेकिन तितिक्षवा, इसे सहन करना चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में भागवतम में कहते हैं तत्नुकंपा सुतुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम तद्धान हृदवाग वपुर्भी तद्धान नमस्ते जीवेत पदे मुक्ति पदे सदाय भाव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तत्नुकंपा, अगर आपको जीवन में कठिनाई आती है तो अनुकंपा, भगवान की कृपा है ये। तो भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए इन कठिनाइयों में हृदवाग वपुर्भी, अपने हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा करते रहना, कठिनाई के बावजूद भी भगवान की भक्ति करते रहना। और ऐसा व्यक्ति क्या है? मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। अगर वो इस जीवन में चुनौती के बावजूद, कठिनाई के बावजूद भी भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति का अधिकार मिलता है। इसका मतलब जब तक शरीर में, जब तक भौतिक जगत में प्रॉब्लम रहेगी, ये दूर होने वाली नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रहते हुए हमें अपने संबंध को भगवान से विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। और वो सबसे शक्तिशाली विधि जो इस कलयुग में, क्योंकि
गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अब कलयुग में अन्य यज्ञ करने के लिए जो परिस्थितियां वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि शुद्धता नहीं है कलयुग में। हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, मंत्र उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, सामग्री भी शुद्ध नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं है। अब जब शुद्धता ना हो तो यज्ञ मतलब जो कर्म कांड की विधि है, अगर वो पूर्ण ना की जाए तो उसका परिणाम नहीं है। लेकिन जप यज्ञ में उच्चारण इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण आपके मन की भावना है। परिस्थितियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं, आपकी शारीरिक शुद्धता अशुद्धता महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण आपके मन की भावना है। इसीलिए कलयुग में ये यज्ञ भगवान कहते हैं मैं स्वयं जप यज्ञ। तो कैसे संबंध विकसित किया जाए, जब हम बात कर रहे हैं तो संबंध कैसे विकसित किया जाए, तो गीता हमें संबंध विकसित करने का भी तरीका सिखा रही है कि भगवान के पवित्र नामों के जप के माध्यम से उनके साथ संबंध की विकास को किया जा सकता है। और वो क्या है? इस हरिनाम को स्वीकार करने से। तो इस प्रकार से हम अपने शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, भगवान से सेवा के धर्म को जागृत कर सकते हैं और जीवन में भी सुखी रहेंगे और अगले जन्म में भी सुख को प्राप्त होंगे। और यही एकमात्र सुख का मार्ग है। इसके अलावा कुछ भी हमारे जीवन में क्या है? दुख की ही परिस्थिति है। तो इसके साथ कहीं विराम दे रहे हैं। आपका कोई जिज्ञासा, प्रश्न, समीक्षा हो तो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने भागवतम में पढ़ा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने समान सामर्थ्य किया था, समान मेहनत के द्वारा। फिर भी जो अमृत था वो देवताओं को मिला, असुरों को नहीं। तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा था कि वो इसलिए हुआ क्योंकि देवताओं ने अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए थे, वहीं असुरों ने वो खुद की मन की इच्छा के लिए किया था। तो वही उन्होंने कहा कि हर प्राणी को अपने सारे कर्म अगर वो अपने किसी भाई बंधु के लिए करता है तो वो व्यर्थ है, पर वही कर्म अगर वो भगवान के लिए करता है तो वो सार्थक हो जाता है। तो हम जैसे व्यापार करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हम उसको भगवान के लिए कैसे करें? अच्छा प्रश्न है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा कि हमें अपने कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। सम सिद्धिम हरिम तोषणम। तो कैसे हम अपनी विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, अपना व्यवसाय, पारिवारिक जीवन भगवान के लिए करें? तो गीता के में भगवान कृष्ण इससे संबंधित बात कहते हैं, यत करोषि, आप जो कुछ भी करो, मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा है तो वो ये सोचकर विद्या अध्ययन करे कि इस विद्या से भगवान की सेवा करूंगा। तो ये विद्या अध्ययन उसकी भक्ति होगी। कोई व्यवसाय करता है और कहता है कि भगवान मैं आपसे पार्टनरशिप करूंगा, कि इतना प्रतिशत अपनी आय का आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। तो ये व्यवसाय क्या हो गया? भक्ति होगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर। और यही गीता का संदेश है कि आप जो कर रहे हो अपने कर्म को भक्ति बना लो। कर्म करना पड़ेगा, बाध्यता है। हम इतने शुद्ध नहीं कि बिना कर्म किए रह सकें। अब जैसे संसार में मार खाते हैं तो फिर भगवान के घर आते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं तो सुख मिलता है। अगर आप ये 24 घंटे करते रहे आप बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है इसमें। जैसे मानो कि गर्मी है, पसीना है, पसीना से भरे हैं, गर्मी लग रही है, पंखे में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, एयर कंडीशनर में बैठते हैं तो अच्छा लगता है।
आप 24 घंटे एयर कंडीशनर में बैठो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कंट्रास्ट देखते हैं ना, तो अच्छा लगता है। प्यास लगी हो, पानी पीते तो अच्छा लगता है, बिना प्यास के पानी पिएंगे तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से हमारी रुचि नहीं है अभी, तो हम संसार में देखते हैं धोखा, चोरी, हर रिश्ते में मोल भाव, हर रिश्ता व्यवसाय की तरह, स्वार्थ का। फिर भगवान के पास आते हैं तो बहुत प्रेम लगता है, कंट्रास्ट दिखता है दोनों जगत का। आपको कंट्रास्ट दिखता है तो आपको भगवान के प्रति आकर्षण होता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को के फल को भगवान को देना चाहिए। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आप 24 घंटे भी भगवान का भजन कर सकते हो, पर अभी नहीं कर पाओ। तो ऐसी परिस्थिति में कर्म का फल दीजिए, चाहे वो विद्या अध्ययन है, चाहे वो आपका व्यवसाय है, चाहे आपकी कोई भी योग्यता है, उसे आप भगवान के लिए कीजिए, उसे भगवान से जोड़िए। और इस तरह से आपका आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा, आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जिसकी भी सेवा करोगे उसके प्रति प्रेम आएगा ही आएगा आपको, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा करोगे नहीं तो फिर उनके प्रति आकर्षण जागृत कैसे होगा। तो इस प्रकार से कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण।